प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। शनिवार के दिन में अपन लूसीफर के बारे में, तो लूसीफर अनंत अंधकार को या अंधियार शक्ति को स्वागत किए हैं। उनके अंदर अंधकार शक्ति आए हैं। आने से भी लूसीफर के चाल चलन में उनके व्यवहार में किसी तरह का जो चेंज तो नहीं, किसी तरह का बदल चुके हैं, लेकिन बदल तो नहीं हुआ, पहले जैसा है उसी प्रकार है। लेकिन एक परमेश्वर को ही मालूम है, उन्होंने लूसीफर के अंदर अनंत अंधकार शक्ति आए हैं। उन्होंने और परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर चले हैं। परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर चल के वहां पर, और परमेश्वर जो पूछने से कहाँ गए थे अभी तक मेरे बेटा, बताए मैं कहाँ भी नहीं गया पिता, मैं यही हूँ। झूठ वहां से आरंभ हुआ, झूठ बात का है, झूठा का बाप बन गए लूसीफर। तो सुनिए वहां तक कल सुनिए। आज अपना ध्यान अंश है कि परमेश्वर सच्चा या खरा या सीधा, परमेश्वर सच्चा या सीधा है, सबूत क्या है? परमेश्वर सच्चा है, सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर खरा परमेश्वर है, सीधा परमेश्वर है, उसका सबूत आज सुनिए। तो यहां तक अपन सार्वभौमिक योजना में लूसीफर के बारे में यहां तक अपन सुने। यहाँ पर जो हर दिन ध्यान करने वाला और हर दिन मन लगाकर इस संदेश को सुनने वालों को एक प्रश्न मन में आएगा कि लूसीफर जो परमेश्वर का पुत्र लूसीफर शैतान बल्कि शैतान होते हैं, ये परमेश्वर को मालूम ही है। मालूम होने के बाद भी परमेश्वर लूसीफर को बनाए, तो ये परमेश्वर का गलत काम है ना। तो ये परमेश्वर ऐसा लूसीफर शैतान होते बोल के पहले ही मालूम है, मालूम होकर भी परमेश्वर क्यों बनाए हैं। और यहाँ पर सुने हैं जो लूसीफर के द्वारा ब्रह्मांड को आने वाले समस्याओं जो है उसको परमेश्वर उपयोग करके भविष्य को सुंदर और महिमा में बनाने वाले हैं। तो इसका अर्थ ये है कि पास्टर जी, तो परमेश्वर भविष्य को सुंदर या महिमा भविष्य काल में भविष्य को सुंदर या महिमा बनाने के लिए लूसीफर को शैतान बनाए हैं। ये परमेश्वर को पहले ही मालूम है ना। तो ये समस्या पूरा आते हैं और आने वाले समस्या को परमेश्वर उपयोग करते हैं, उपयोग करके भविष्य को सुंदर बनाते हैं, खूब महिमा में बनाते हैं आने वाले दिनों को। ये परमेश्वर को मालूम है। इसका मतलब ये पूरी योजना परमेश्वर को पहले मालूम है। तो लूसीफर शैतान बनने के पीछे परमेश्वर का हाथ भी है, परमेश्वर भी भागीदारी है ना उसमें। तो इस प्रकार प्रश्न उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल प्रश्न आना सच है, लेकिन इसमें बिल्कुल परमेश्वर का गलत या परमेश्वर का भागीदारी इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ध्यान से सुनो, आज इसीलिए अपना ध्यानांश है कि परमेश्वर एकदम सच्चा है। सबूत क्या है सुनिए। तो लूसीफर शैतान होते हैं, ये परमेश्वर को मालूम है, और शैतान होने के बाद आने वाली समस्याओं से परमेश्वर आने वाले दिनों को पूरा सुंदर महिमा में बनाते हैं, महिमा के दिन लाते हैं, वो भी परमेश्वर को मालूम है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधा या नहीं तो पीछे से, सीधा से नहीं तो या पीछे से भी, जो लूसीफर शैतान बनने में परमेश्वर कारण नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर कारण नहीं है। क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेमवान है कि ऐसा सोचा है कि अनंत अंधकार शक्ति उनके पुत्रों किसी के अंदर प्रवेश ना होना है। इसीलिए कितने श्रद्धा लेना है उतने श्रद्धा परमेश्वर लिए है, कितने सुविधाएं लेना है उतने सुविधाएं परमेश्वर ली है, जितना काम करना है उतना काम परमेश्वर करे है। पहले ही सृष्टि में पहले ही परमेश्वर उनके पुत्रों को महिमा के लोगों को बनाए। जब भी परमेश्वर बताए, हर एक व्यक्ति को बताए, एक अनंत काल से एक अंधकार शक्ति है उस जो तुम्हारे अंदर, एक व्यक्ति के अंदर वो घुसने के आने के लिए यत्न कर रहे हैं, कोई भी उसको आने नहीं देना है, परमेश्वर पहले ही बताए है। तो हमेशा तो उसको रोकना है, उससे लड़ना है। इसीलिए जो सृष्टि के ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर आग की शार्पनर बनाए परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति को उसके बारे में बताए। आइए तो यहाँ पर सुनो तो हर एक व्यक्ति के उसके बारे में परमेश्वर बताए,
यहाँ तक बहुत अच्छे काम परमेश्वर किए हैं। लेकिन लेकिन सुनिए, यहाँ पर लूसीफर हार जाने से, लूसीफर हार कर शैतान बनने से परमेश्वर के नाम को और भविष्य में महिमा आने वाले है ना, ये परमेश्वर को मालूम है। इसका मतलब परमेश्वर उनका नाम को अधिक महिमा लाने के लिए ही लूसीफर को बनाए होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन वो भी गलत है। परमेश्वर के नाम की महिमा लूसीफर शैतान बनने से आने वाली समस्याओं से नहीं, युगों से पूर्व से ही वो महिमावान है, महिमा के व्यक्ति है, युगों से पहले ही। और अभी स्वर्ग को बनाए और ब्रह्मांड में बहुत सारी सृष्टि को बना, और भी परमेश्वर महिमावान है। और युग के अंत में भी परमेश्वर महिमा लेने वाले हैं। अपन सुने यहूदा की पत्री पहला अध्याय 24 वचन में, सनातन काल से, सनातन काल में भी महिमा हो, आज भी महिमा हो, आने वाले युगों में परमेश्वर को महिमा हो, हमेशा उन्हें महिमा में रहने, हमेशा उसको ना, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के चाल चलन, उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व को हमेशा अपन क्या है, हमेशा अपन स्तुति धन्यवाद करना है, महिमा देना है, क्योंकि वह महिमा की योग्य है, महिमा का योग्यवान है परमेश्वर। तो यहाँ पर तो क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि परमेश्वर पहले दिन ही जब सृष्टि को बनाए, सृष्टि के ऊपर और सृष्टि में रहने के लिए निवास लोगों को बनाए, तभी उसको छोटे से बहुत कम महिमा के व्यक्ति से लेकर एकदम ऊंची महिमा, बड़े ज्ञानवान, एकदम खूब ज्ञानवान, भरपूर ज्ञान और उत्तम से उत्तम सर्वांग सुंदर लूसीफर तक, बड़े ज्ञान व्यक्ति परमेश्वर के बाद उतना बड़े ज्ञान व्यक्ति कोई भी, लूसीफर तक, छोटे से लेकर लूसीफर तक, उतने बड़े व्यक्ति तक परमेश्वर सबको वो अनंत अंधकार शक्ति के बारे में अच्छी तरह से बताया है। तो इसीलिए इसीलिए परमेश्वर एकदम सीधा और सच्चा है। लूसीफर शैतान बनने में परमेश्वर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी कोई भी रूप में, या सीधा से नहीं तो पीछे से, कहां पर भी परमेश्वर कारण ही नहीं है लूसीफर शैतान बनने में। इतना बराबर कैसे कह रहे हैं पास्टर जी आप, तो ऐसा करे, उतना विश्वास है क्या परमेश्वर पर आपको? मुझे नहीं, आप सबको भी उतना विश्वास है, मैं इच्छा करता हूँ कि, क्योंकि सुनिए एक अच्छा उदाहरण बताऊंगा, एक कक्षा है, एक कक्षा में शिक्षक है, छात्र है, एक टीचर है क्लासरूम में। तो एक कक्षा में एक 20 जनों छात्र लोग हैं, स्टूडेंट्स है। तो उन्होंने उसमें एक 10 जनों अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अकल बुद्धिमान छात्र है, और 10 जनों नहीं पढ़ते हैं, उतना बुद्धि में कम, मंद बुद्धि वाले हैं। तो हमेशा वो फेल होते जाते हैं परीक्षा में फेल होते जाते हैं। एक बार उनके क्लास में नया शिक्षक आए हैं, नया शिक्षक अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाने वाले एक अच्छे टीचर आए हैं। तो अच्छे टीचर आने से उनको सबको पढ़ाए हैं, बाद में परीक्षा लिखे है। जो 10 बच्चे जो है बहुत बुद्धिमान बच्चे, और 10 जनों है मंद बुद्धि बच्चे हैं। लेकिन उस परीक्षा में ऐसा हो गया है कि तो मंद बुद्धि बच्चे जो है वो एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं, अच्छे अंक से पास हो चुके हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, थोड़े बच्चे छात्र फेल हो गए हैं। अभी बताइए यहाँ पर फॉल्ट किसका बोलते हैं अपन? उस कक्षा में एक 20 जनों है, उसमें से एक 5 जनों, सिर्फ 5 जनों ही अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले, और 15 जनों मंद बुद्धि वाले हैं। लेकिन एक अच्छे उपाध्याय, एक अच्छे शिक्षक आए, उसको अच्छे तरह से पढ़ाए हैं, बाद में परीक्षा लिखे है। जब ये 15 लोग फेल, हमेशा ये 15 जनों फेल होने वाला था, ये 15 जनों पास हो गए हैं, वो 5 जनों फेल हो चुके हैं। फिर अभी अपन न्याय करना है, किसको न्याय करते हैं? क्या अभी टीचर का गलत है पढ़ाने में? नहीं, तो ये फेल हुआ, ये 5 जनों बच्चों का गलत है। ये अकल है, अच्छे ज्ञान बच्चे हैं, लेकिन भी फेल हो चुके। वो ज्ञान नहीं है उतना, लेकिन कभी भी उन्होंने फेल नहीं हो, पास नहीं होते, आज पास हो चुके हैं। तो कैसे हो सकता है? तो इसमें टीचर का गलत है, बच्चों का गलत है? बहुत आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर बच्चों का ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को उन्होंने खुद नहीं पढ़े होगा,
उन्होंने खुद नहीं पढ़े, क्योंकि वो टीचर जो आए हैं ये एकदम बहुत ज्ञानवान है टीचर, बहुत अच्छे अध्यापक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने वाले, इसीलिए कभी भी पास ही नहीं होने वाला, एकदम फेल, पास ही नहीं होते, फेल होने वाला आज पास हो चुके हैं। देखो हमेशा फेल होते हैं 15 जन, आज अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं, वो हिस्ट्री है। तो कोई भी बोल सकते हैं टीचर बहुत अच्छे पढ़ाए, तो ये फेल हो गए ना बुद्धिमान बच्चे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद नहीं पढ़े, नहीं तो निग्लेक्ट करे है, इसीलिए अश्रद्धा किए हैं बच्चे, इसीलिए फेल हो चुके। यहाँ पर भी विश्व में भी ऐसा ही हुआ है। परमेश्वर जब ये उनके बच्चों को बनाए हैं, परमेश्वर उनके पुत्रों को छोटी महिमा से लेकर बड़ी बुद्धिमान ज्ञानवान लूसीफर तक एक एक स्थाई 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 छोटी महिमा 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 में ऐसा बनाए ना। तो अनंत अंधकार को पहले स्वागत करना कौन करना था, ध्यान से सुनो। अनंत अंधकार को पहले, अनंत अंधकार लूसीफर में आए हैं, लूसीफर शैतान बने ना, इसके पीछे परमेश्वरी कारण है बोल रहे हैं। तो अभी ये तो लूसीफर बहुत बड़े बुद्धिमान है, बहुत बड़े दिमाग है, उसको ज्ञानवान है, दानियल से और भरपूर ज्ञानवान है, उत्तम से उत्तम है, सर्वांग सुंदर है। उतने बुद्धिमान व्यक्ति उतना बुद्धिहीन, उतना मूर्ख काम कैसे करेगा, समझ में? अगर उस अंधकार शक्ति को स्वागत करना है तो अत्यंत सारे ब्रह्मांड में बहुत 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 कम महिमा में परमेश्वर जो व्यक्तियों को बनाए हैं, वो व्यक्ति अनंत अंधकार शक्ति को स्वागत करना। समझ में आए बात? जो ब्रह्मांड में एक एक सृष्टि को एक एक महिमा में परमेश्वर ने रचा है, बहुत कम महिमा में जो लोगों को बनाए परमेश्वर, सबसे ऊंची महिमा में बनाए लूसीफर को। तो अगर गिरना है तो अनंत अंधकार शक्ति को उसके अंदर लेना है, तो पहले कौन लेना है? ये सबसे बहुत बड़ी 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 कम महिमा में है, अंधकार शक्ति को स्वागत करना है। लेकिन उतने ऊंचे ज्ञानवान और उतने बुद्धिमान, दानियल से अधिक ज्ञानवान है, और लूसीफर कैसे स्वागत करते हैं? देखिए यहाँ पर परमेश्वर का सबूत, परमेश्वर का खरा, परमेश्वर का सच्चा का सबूत दिख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि लूसीफर खो ना बोल के अनंत अंधकार शक्ति को उनके शरीर में स्वागत करे, नहीं तो पहले कौन स्वागत करना? ये तो बुद्धि में बहुत कम बुद्धि है, उन्होंने एकदम बुद्धिमान लोगों को भी बुद्धि बताने वाला लूसीफर है। फिर उतना उत्तम व्यक्ति अनंत अंधकार शक्ति को स्वागत किया बोले तो उसमें परमेश्वर का कारण कुछ भी नहीं, परमेश्वर भागीदारी नहीं है उसमें, परमेश्वर का हाथ ही नहीं है उसमें। स्वयं लूसीफर खुद अनंत अंधकार शक्ति को स्वागत करे है। यह है परमेश्वर का खरा का सबूत। हालेलुया, समझ में आया? नहीं तो पहले से परमेश्वर बोल रहे अनंत काल की अंधकार शक्ति है, अंधकार शक्ति को कोई भी तुम्हारे निकट आने नहीं देना। आँख की शार्पनर निकाल देने के बाद वो हर दिन आ रहे हैं, लेकिन छोटे बहुत कम महिमा में छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चे, वो लोग भी उसको लात मारे हैं, अंधकार शक्ति को निकट आने नहीं दिए। फिर लूसीफर कैसे आने दिए है? तो उन्होंने खुद उसका अश्रद्धा है, उसको पसंद लगे है अंधकार शक्ति को मेरे अंदर आने देना है, मैं ईश्वर बनना है, तो वो खुद इसमें परमेश्वर कहाँ भी कारण नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सच्चा है, परमेश्वर खरा है, एकदम सीधा है। हालेलुया, समझ में आई बात? तो ये है आज का संदेश। तो अगर परमेश्वर उनके नाम को महिमा लाने वाला हो तो महिमा लाने बहुत सारे विधानों से, बहुत सारे रास्तों से परमेश्वर उनके नाम को महिमा पा सकते हैं। ऐसे काम नहीं करते हैं। लूसीफर शैतान बनने से मैं उस समस्या को इस्तेमाल करूंगा, उपयोग करके मैं भविष्य को खूब सुंदर, खूब मनोहर बनाऊंगा। ऐसा कभी भी स्वार्थ नहीं है अपना, परमेश्वर एकदम प्रेमवान है। और यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहता है कि यहाँ पर परमेश्वर ऐसा भी सोचे है, पहले ये मेरा परमेश्वर ने सोचा है कि मेरा पुत्र जो है, मेरा पुत्रों के अंदर किसी के अंदर वो अंधकार शक्ति नहीं आना है। अगर वो हमेशा करोड़ों साल युगानुयुग वैसा ही रहने दो, अंधकार शक्ति युगानुयुग
वैसा ही रहने दो, लेकिन मेरे पुत्रों के किसी के अंदर वो अंधकार शक्ति नहीं आना। अगर मेरे को महिमा भी ना आने दो, परमेश्वर का प्रेम दिल देखो, परमेश्वर का हृदय देखो, मेरे नाम को महिमा भी ना आने दो, और अंधकार शक्ति वैसा ही युगान युग रहने दो, लेकिन भी मेरे पुत्रों के अंदर किसी के अंदर वो अंधकार शक्ति नहीं आना है, ये मेरी इच्छा है। ये है परमेश्वर का मन, ये है परमेश्वर की योजना। हालेलुया। समय देखो कितना प्रेमवान है अपना परमेश्वर, कितना खरा है, कितना सीधा है। परमेश्वर है अपना परमेश्वर, है या नहीं? तो उत्तम से उत्तम, उतने ज्ञानवान खुद अंधकार शक्ति को स्वागत किए, उन्होंने स्वयं, उन्होंने खुद, उन्होंने होना बोल के, उनके मन की इच्छा से, उनके पूरे दिल से, पूर्ण दिल, पूर्ण पूरे हृदय से उन्होंने अंधकार शक्ति को ले ली है, लूसीफर। तो उन्होंने खुद शैतान बने हैं। ब्रह्मांड में पाप कहाँ भी नहीं है, लेकिन लूसीफर का, पाप का सृष्टिकर्ता, पाप का सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है, पाप का सृष्टिकर्ता लूसीफर है। जब अस्तित्व में नहीं, पाप को परमेश्वर बनाए ने अस्तित्व में लाए लूसीफर, लाए लूसीफर अभिलाषा से, अभिलाषा से पाप आए, पाप से मरण, मरण से नरक आ गए। देखो, है या नहीं? तो पाप के अस्तित्व में कौन लाया है पाप को? लूसीफर ने लाया, परमेश्वर लाए। ये है आज का संदेश। ठीक है, आइए इस संदेश पर लेके प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु पूज्य पिताजी, आपको करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि स्तुति 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 धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आप कितने सच्चा है, आप कितने सीधा और खरा है प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके खरा के सबूत हमको बताए हे प्रभु। सारे ब्रह्मांड में बहुत बहुत कम महिमा में तुम जो सृष्टि किया है, वो कम महिमा के लोग भी अंधकार शक्ति को लात मारे प्रभु, निकट आने नहीं दिए है। लेकिन लूसीफर वैसा नहीं, उतने उत्तम से उत्तम ज्ञानवान, दानियल से अधिक ज्ञान पाए हैं, लेकिन भी उन्होंने खुद प्रभु अंधकार शक्ति को स्वागत करे है, उन्होंने खुद शैतान बने हैं। आप निर्दोषी है, आपका गलत कहाँ भी नहीं है प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपको महिमा को भी छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। अंधकार शक्ति हमेशा रहने दो, लेकिन मेरे पुत्र में कोई भी उसकी ओर चलना नहीं, कोई भी उसको आने नहीं देना है। ये आपकी बहुत भलाई है, आपको धन्यवाद धन्यवाद, आपके मन के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते, प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सुंदर के लिए धन्यवाद। हमको तुम्हारा बच्चों बनाया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमको तुम मिले हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ये संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल फला, और कल मिलते जब वचन की उछाला में। और प्रभु सार्वभौमिक योजना को ध्यान करने का निर्णय, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को हर दिन प्रभु का सार्वभौमिक योजना सुन रहे और सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।